जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरा यूट्यूब चैनल है प्रेमी रावणा राजपूत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करें और शेयर करते रहें, ठीक है ना। जय श्री राम। मेरा नाम सुजाता देवी रावणा राजपूत है। हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं वीडियो। जय श्री राम। मेरा नाम है मुकुल सिंह। हमारे चैनल को लाइक और 13 जनवरी 1948 को ही दिल्ली आ गए थे और महात्मा गांधी की हत्या का पहला प्रयास 20 जनवरी 1948 को हुआ था। ये बड़ी बात आज हम आपको ये बता रहे हैं। 20 जनवरी 20 को जनवरी पहला 1948 को भी महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश हुई थी। यानी उनकी हत्या से 10 दिन पहले भी उन पर यह जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। और आज हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी हमले। ये उसी सभा की तस्वीरें हैं जहां पर इस हमले की योजना बनाई गई। और उस समय महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला हाउस में रहते थे और जब वो 20 जनवरी को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये दुर्लभ तस्वीरें हैं उस समय की। तभी उन पर मदन लाल पाहवा ने बम से हमला कर दिया था, जिसमें बिरला हाउस की एक दीवार को ये वो दीवार है, इसके पास बम फटा, देखिए। और ये दीवार जो है उस समय क्षतिग्रस्त हो गई थी। और इस हमले की ये तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो दीवार है बिरला हाउस की, जिसके पास ये बम फटा। दीवार देखिए क्षतिग्रस्त हो गई, गिर गई। महात्मा गांधी पर यह हमला होना था। हालांकि इस हमले से महात्मा गांधी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्हें लगा कि ये शायद कोई मिलिट्री ड्रिल है, और इसलिए उन्होंने लोगों से इस हमले के तुरंत बाद कहा कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है और वहां कुछ नहीं हुआ है। ऐसा महात्मा गांधी ने वहां मौजूद लोगों से कहा। हमला हुआ, बम से हमला किया गया, धमाका हुआ। महात्मा गांधी उस समय बोल रहे थे और उनके बोलते बोलते ही धमाका हुआ और महात्मा गांधी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, आप शांत बने रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर से उनकी वो आवाज सुनाता हूं जो उस समय उन्होंने कही थी। आप फिर से सुनिए। तो बम धमाके के बाद महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही इस चीज से डर गए तो फिर सोचिए अगर वाकई में ऐसा हमला होगा तब हमारा क्या हाल होगा। इसलिए सब शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। इस हमले के बाद मदन लाल पाहवा को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन गोडसे और उसके बाकी सहयोगी वहां से भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद फिर 21 और 22 जनवरी को कोई हरकत नहीं हुई, ये लोग शांत होकर बैठ गए। लेकिन 23 जनवरी को यह तय हुआ कि अब महात्मा गांधी की हत्या बम से नहीं करेंगे, बल्कि गोली मारकर की जाएगी, और ये गोली नाथूराम गोडसे द्वारा चलाई जाएगी। और अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या वाले दिन क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम आज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या थी। 30 जनवरी 1948 को हर दिन की तरह गांधी जी शाम को 5:15 पर बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे और इस दौरान गोडसे बिरला हाउस के प्रवेश द्वार से 8 से 10 फीट की दूरी पर खड़े थे और इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। लेकिन तभी गोडसे ने गांधी जी के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की और इसके बाद उन्हें नमस्ते भी कहा। इसलिए बड़ी बात देखिए, गोडसे गांधी जी की हत्या करने के लिए आया था, लेकिन गोडसे ने पहले गांधी जी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें नमस्ते भी कहा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोली चला दी और महात्मा गांधी पर 3 गोलियां गोडसे ने चलाई, जिनमें पहली गोली गांधी जी के सीने में लगी और 2 गोलियां एक के बाद एक उनके पेट में लगी। सीने में लगी, कालजा में। पहली गोली लगने के बाद महात्मा गांधी नीचे नहीं गिरे, लेकिन पेट में गोली लगने के बाद वो नीचे गिर गए और इस दौरान उनके मुंह से जो शब्द निकले वो थे, हे राम। इस हमले के बाद गोडसे के सिर पर खुरपी मारकर उसे नीचे गिरा दिया गया और उसे गिरफ्तार करके दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां एक बहुत ही दुर्लभ घटना हुई, जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। असल में नाथूराम गोडसे की गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी जब इसी पुलिस स्टेशन आए तो इस दौरान गोडसे ने उनसे कहा
महात्मा मेरी गांधी वजह ने से छोड़ो। आज आपको अपने पिता को खोना पड़ा, देवदास लेकिन गांधी। ऐसा मैंने किसी निजी रंजिश की वजह से नहीं किया और ना ही इसके पीछे मेरा कोई गलत मकसद था। इस बात पर तब देवदास गांधी ने गोडसे से पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा। इस सवाल के जवाब में गोडसे ने कहा कि इसका कारण राजनीतिक था। यानी महात्मा गांधी के पुत्र को गोडसे ने कहा पुलिस स्टेशन में कि मेरी कोई निजी रंजिश नहीं थी आपके पिता से और मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं कि आज आपने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उन्हें मारने के पीछे जो कारण था वो राजनीतिक था। महात्मा गांधी की हत्या के लिए 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिनमें नाथूराम गोडसे के अलावा नारायण आप्टे का भी नाम था, जबकि 5 लोगों को तब उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और ये 5 लोग दोस्तों ये वीडियो तो खत्म हो गया है और नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारी, एक तो सीने में लगी, 2 पेट में लगी, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने अंतिम में नाम बोला हे राम। हे राम, ठीक है ना। महात्मा गांधी को मारना जरूरी था, जैसे महाभारत में कृष्ण और महाभारत में अर्जुन भीष्म पिता को मारते हैं, ठीक है ना। पहले पाँव पे पड़ते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लिया, हाँ नमस्ते किया। नमस्ते किया। और अपने हिंदू धर्म में ऐसा ही होता है, ठीक है ना, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। मगर जब देश के खिलाफ होता है या कोई गलत काम करता है तो इसको सजा देना अनिवार्य है, ये हमारे ग्रंथों में है, ठीक है ना। जब योगी भी ऐसा कहते हैं कि मानव होते हैं तो समझाया जाता है, मगर दानव को कैसे समझाया जाए, ठीक है। दानव के लिए दानव के जैसा काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अच्छा है कैसे, या गांधी जी को मारना जरूरी था कि नहीं था, आपकी क्या राय है, हाँ कमेंट में लिखते कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।